तो बड़ी खबर इजराइल को लेकर, जहां पर इजराइल ने भारत को बधाई दी है। दिवाली के मौके पर इजराइल की ओर से भारत को ये बधाई दी गई है। ऐसे वक्त में ये बधाई दी गई जब गाजा पर इजराइल ने भीषण हमला किया है। करीब 153 टन बमों से हमला किया गया है। इजराइल की सेना ने ये गाजा पर भीषण हमला किया और इधर भारत को लेकर दिवाली के मौके पर नेतन्याहू ने भारत को बधाई दी, जिसका भारत ने भी जवाब दिया है। जवाब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का जो पत्र है वो भी चर्चा में है, जहां पर दिवाली के मौके पर ही देश के नाम पीएम मोदी ने पत्र लिखा है। लेकिन इस बीच गाजा में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी इजरायली संसद को बताया है कि इजरायली सेना ने गाजा पर 153 टन बम गिराए हैं, जो हमास की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन के जवाब में किया गया है। तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध विराम कराया था, जिसे लेकर ऐतिहासिक इसे बताया गया था। इजरायली संसद को भी ट्रंप ने संबोधित किया था और इसका तमगा भी अपने नाम किया था। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां पर 153 टन बम गिराने की बात नेतन्याहू की ओर से की गई है। नेतन्याहू ने कहा है कि हमारे एक हाथ में हथियार है, दूसरा हाथ शांति के लिए फैला हुआ है। आप शांति मजबूत लोगों के साथ बनाते हैं, कमजोर लोगों के साथ नहीं। आज इजराइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो यहाँ पर नेतन्याहू की हुंकार। आपको बता दें, राफा में इजरायली रक्षा बल आईडीएफ के सैनिकों पर हमास ने घातक हमले किए थे, जिसके बाद इसमें 2 इजरायली सैनिक मारे गए थे और 2 इजरायली सैनिकों का बदला इजराइल ने बेहद ही घातक अंदाज में लिया, जिसमें उन्होंने हमलों की झड़ी लगा दी। हमास ने हालांकि इन हमलों से इनकार किया है। उसने इनकार किया है कि इसमें उसका किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट था जिसमें इजरायली सैनिक मारे गए। लेकिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमने इजराइल की प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत किया है, हमने अपनी स्थिति सुधारी है, हम अपने बंधुकों को वापस लाए, सभी जीवित, कुछ मारे गए लोग अभी भी वहां हैं, हम उन्हें भी वापस लाएंगे। नेतन्याहू ने साथ ही ये भी कहा कि अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है, हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करने का मैं वादा करता हूं। तो यहाँ पर नेतन्याहू के तल्ख तेवर हमास को लेकर, और ये तेवर इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि इसमें इंटरनेशनल लेवल पर कई देश जो हैं वो शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कतर के अमीर शेख तमीम ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया है, युद्ध विराम समझौते के लगातार उल्लंघन की निंदा की। तो ये कतर का बयान है, उसी कतर का जिस पर इजराइल ने हाल ही में हमला किया था। और इसके पीछे की बड़ी वजह है कि यहाँ पर हमास के जो आतंकी हैं, जिन्हें आतंकी मानता है इजराइल, वो छिपे हुए थे। लेकिन अब इन सभी चीजों में उलझे होने के बावजूद नेतन्याहू ने भारत को दिवाली की बधाई दी है, जिसमें नेतन्याहू ने लिखा है, मेरे मित्र मोदी और भारत के लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का ये त्योहार आपके महान राष्ट्र में आशा, शांति और समृद्धि लाए। इजराइल और भारत एक साथ खड़े हैं। इनोवेशन, मित्रता, रक्षा और उज्जवल भविष्य में भारत इजराइल का पार्टनर है। तो ये इजराइल का बड़ा बयान। हालांकि इसका प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब दिया है। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दिवाली के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। नेतन्याहू को इस मौके पर जन्मदिन की बधाई भी दी है। पीएम मोदी ने लिखा कि मेरे प्यारे दोस्त, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैं आपके जन्मदिन पर भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करता हूं। आने वाले वर्षों में भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी फलती फूलती रहे। तो ये भारत का आह्वान इजराइल को लेकर, उसी इजराइल को लेकर जिनका बयान भारत के देवी देवताओं से कहीं ना कहीं काफी मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें नेतन्याहू ने कहा है कि एक हाथ में हथियार है तो दूसरा हाथ शांति के लिए फैला हुआ है। तो ये बयान कमोबेश वैसा ही बयान है जो भारत के देवी देवताओं में देखने को मिलता है, जिसमें एक हाथ में हथियार नजर आता है जो कि पापियों का नरसंहार करता है, जबकि दूसरे हाथ से आशीर्वाद जैसा प्रतीक जो है वो दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पर नेतन्याहू कहते हैं कि हमारे एक हाथ में हथियार है और दूसरा हाथ शांति के लिए फैला हुआ है। लेकिन दूसरी ओर जो है प्रधानमंत्री मोदी का पत्र भी चर्चा में है, जहां पर उन्होंने दिवाली के मौके पर राष्ट्र के नाम इस पत्र को लिखा है, जिसमें उन्होंने भगवान राम का जिक्र किया है। भारत को मजबूत बनाने के लिए आत्मनिर्भर होने की भी बात कही है। पीएम मोदी ने लिखा है, भगवान श्री राम हमें धर्म का पालन करना और अन्याय से लड़ने का साहस देते हैं। इसका जीवंत उदाहरण कुछ महीने पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया, जब भारत ने धर्म का पालन किया और अन्याय का बदला लिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने अमेरिका से विवाद के बीच
एक और बड़ा बयान दिया इसमें। उन्होंने कहा कि कई संकटों से गुजर रही दुनिया में भारत स्थिरता और संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा है। भारत निकट भविष्य में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकसित और आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में नागरिकों की प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। तो पीएम मोदी का यह आह्वान जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहकर संबोधित किया था, यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर भारत जो है उभरेगा और उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसी के मूल मंत्र के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की सलाह दी है, आह्वान किया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सब लोग मिलकर बढ़ावा दें। पीएम मोदी ने इसका एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जब एक दीपक दूसरे को जलाता है तो उसकी रोशनी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से सद्भाव, सहयोग और सकारात्मकता फैलाने की अपील की और साथ ही अपील की कि हम सभी को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना अपना योगदान देना चाहिए। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भारत को सशक्त करने का आह्वान कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल कर रहने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर इजराइल ने भारत को दीपावली के मौके पर बधाई दी है, साथ ही अपने संघर्ष में भी और ज्यादा जोरदार तरीके से उभर कर सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।